हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम आज करने वाले हैं जो आपके महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर से जो आपके पेपर हो रहे हैं, जो ओपन बुक एग्जाम प्रणाली से हो रहे हैं, उसका मैं बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021 बॉटनी का पेपर फर्स्ट बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आपके लिए इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इसी तरह के पेपर्स देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले इसके देखते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देखते हैं तो इसका सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब हमें इसमें 4 विकल्प दिए होते हैं तो हमें इसमें से एक का चयन करना होता है। तो सबसे पहला है कि हेटेरोसिस्ट किस में पाया जाता है। तो आपको पता होगा, आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा तो शायद याद होगा। इसका जो हमारा राइट आंसर है साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है हमारा मल्टीजूफ्लेट्स पाया जाता है तो वो पाया जाता है आपका बाउचेरिया में। इसके बाद हमारा अगला है कि एक कोशिकीय कवक है। तो एक कोशिकीय कवक होता है ईस्ट। इसके बाद सेकंड हमारा है लेवार्ड्स है। तो इसमें मुझे एक डाउट है तो मैं इसे आपको गलत नहीं बता रहा हूँ, इसके ए मैं अभी छोड़ रहा हूँ। इसके बाद आपका देखते हैं जो आपका 5वां है विषम बीजाणुकता उपस्थित होती है तो वो आपकी होती है ए और बी दोनों में। मतलब आपको क्या है कि सिलेजिनेला और मार्सिलिया दोनों में विषम बीजाणुकता उपस्थित होती है। तो इस प्रकार आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम खंड बा, जो आपके 2 अंक वाले प्रश्न पूछे गए हैं और साथ ही 5 अंक वाले प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक। विषाणु का रासायनिक संगठन और हेटेरोसिस्ट पर टिप्पणी, बॉल बॉक्स की सिनोवियम का वर्णन, इस सभी प्रश्न हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि हेटेरोसिस्ट पर टिप्पणी लिखिए। तो हेटेरोसिस्ट पर हमें टिप्पणी लिखनी है, इसका हम साथ इसमें चित्र बनाएंगे। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करके इसके बाद आपको इसका चित्र बनाना है। इसके बाद इसकी संरचना, इसके बाद क्या है इसके कार्य भी दिए गए हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, यहाँ से यहाँ तक। तो यदि आप चाहे तो अपने मन से थोड़ा बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न है कि बॉल बॉक्स की सिनोवियम पर हमें टिप्पणी लिखनी थी। यह रहा आपका सिनोवियम। तो सिनोवियम में आपको क्या करना है कि सिनोवियम यहाँ पर लिखा हुआ है। सिनोवियम में यहाँ से यहाँ लिखकर आपको यहाँ तक क्या करना है, यहाँ से लिखकर आपको यहाँ तक लिखना है। या आपको चित्र भी उसी में बनाना है सिनोवियम में। तो इस प्रकार आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका चौथे नंबर का प्रश्न है कि एक ईस्ट कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है ईस्ट सेल का। तो आपको इसमें एक ये चित्र बना देना है, दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर। तो आप ये चित्र बना दीजिए वीडियो को रोक करके। इसके बाद आप चाहे तो इसमें आप ईस्ट के कुछ महत्व भी लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ महत्व दिए गए हैं, 5 महत्व दिए गए हैं कि ईस्ट का जो वैज्ञानिक नाम होता है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी द्वारा डबल रोटी या पाव रोटी में खमीर उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार आप चाहे तो 5 लिख सकते हैं। अच्छे नंबर चाहिए तो आप लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद आपका है 5वां प्रश्न है कि मार्केस या केशुकाय की सुकाय मतलब होता है थैलस। थैलस की आंतरिक संरचना भी बता सकते हैं आप। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ आंसर थोड़े बड़े हैं तो आपको अपने मन से एडजस्ट कर लेना है ना। तो इससे सुकाय यहाँ से स्टार्ट करके आपको ये चित्र भी सेम बनाना है। इसके बाद यहाँ से ये सब लिखते जाना है, यहाँ तक लिख लेना है आपको, पा जाते हैं। यहाँ तक आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है 5वां का अथवा। यदि आप वो 5वां नहीं करना चाहते तो ये आप अथवा कर सकते हैं। एंथेरोसोरस के थैलस की संरचना पर टिप्पणी लिख सकते हैं आप। तो ये आपकी ये टिप्पणी शॉर्ट है, यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद ये चित्र बना दीजिए उसी में आप। इसके बाद आता है आपका 6वां प्रश्न। तो 6वें प्रश्न में आपको क्या करना है कि सेलेजिनेला के
जो संरचना की लंब काट का चित्र बनाकर टिप्पणी लिखनी है। तो हम इसमें चित्र नहीं बना रहे हैं, चित्र की संरचना बस दी हुई है इस आंसर में। तो आपको लेजिनेला से यहाँ से लिखकर आप कहाँ तक लिख देना है, 4 से 3 मेगास्पोर्स पा जाते हैं। तो इस प्रकार आपका ये 9वां भी कंप्लीट होता है, सॉरी 6वां। इसके बाद आपका देखते हैं 7वां। ये आपके यहाँ से खंड सा लग गया है, तो ये आपके 5-5 अंकों की प्रश्न है, ये थोड़ी और लॉन्ग हो सकते हैं। तो इसमें हमें लिखना है माइकोप्लाज्मा पर टिप्पणी लिखनी है और इसका संक्षिप्त वर्णन देना है। तो सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण देखते हैं, वर्गीकृत स्थिति है। इसके बाद इसकी विशेषताएं आपको लिखना है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमें ये चित्र बनाना है, ध्यान से देख लीजिए इस चित्र को। फिर इसके बाद हमें इसका जनन लिखना है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखते चलिए आप। फिर यहाँ से यहाँ तक आपका एंड होता है, यहाँ तक आपको मानव अंधता तक लिखना है। इसके बाद आपका आता है अगला 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न था आपका कि कारक की संरचना का लैंगिक जनन का साचित्र वर्णन करना है। मतलब या आप कह सकते हैं कि कारक के प्रजनन अंगों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसके अंगों पर हमने संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो इसका सबसे पहले वर्गीकृत स्थिति आपको यहाँ दी हुई है। इसके बाद आपकी संरचना, तो यहाँ से कोशिका संरचना, यहाँ से आप लिखते चलिए। ये सब आपको लिखना है, ये चित्र भी इसी बनाने हैं, ये चित्र। इसके बाद आपको ये चित्र भी इसी बनाने हैं। आंसर थोड़ा बड़ा है तो आप अपने मन से एडजस्ट कीजिए। इसके बाद आपका आता है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न था कि पेनजाइजा की संरचना, पोषण विधि, जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें लॉन्ग ही मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका विवरण देखते हैं, मतलब किस वर्गीकृत स्थिति, इसका कुल क्या है, वंश क्या है। तो इस प्रकार आप ये लिख लीजिए। इसके बाद आपका आता है ये पेनजाइजा मृत्युजीवी कवक है, यहाँ से आप लिखिए। फिर आपकी संरचना, प्रजनन, लैंगिक अलैंगिक दोनों ये चित्र आपके। और इसके बाद इसके आंतरिक 3 स्तर की संरचना होती है, हाइमियम, सब हाइमियम और हाइपोथीसियम। तो आप ये भी लिख लीजिए इसमें। इस प्रकार आपका जो 9वां प्रश्न है वो आपका कंप्लीट होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है, वहाँ से स्टार्ट होकर। इसके बाद आपका आता है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है एंथोसेरोस के स्पोरोफाइट की संरचना एवं लंबकाट का संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। तो आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिख दीजिए। कोल्यूमेला का विकास होता है। इसके बाद आपका ये चित्र आ जाएगा इसी में। तो आपको ये चित्र बनाना है। इसके नीचे 2 लाइनें और लिखनी है आपको कि इसकी लेटियस तो बीजाणुओं के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये 10वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा आता है 11वां प्रश्न और ये आपका लास्ट प्रश्न है कि राहनिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या निबंध लिखिए, एक ही बात है। तो आपको पहले इसका डिवीजन लिख देना है, वर्गीकृत स्थिति। फिर इसके बाद इसका प्राप्ति स्थान, बाह्य संरचना, और इसके बाद आपका आता है आंतरिक संरचना। फिर इसमें आपके 2 चित्र आएंगे, तो ये चित्र बना देना है आपको। इसके बाद आपका ये सेकंड चित्र इसी में। फिर आपको कुछ विवरण भी लिखना है प्रजनन या स्पोरेंजिया के बारे में। तो इस प्रकार आपको यहाँ से जो है स्टार्ट करके यहाँ तक आपका जो है फुल पेपर समाप्त होता है। तो इस प्रकार आपने बीएससी फर्स्ट ईयर जो आपका फर्स्ट आपने देखा है। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पेपर के माध्यम से मैं उन छात्रों को बताना चाहता हूं जिनके पास बुक नहीं है या जो कोविड-19 का बुक नहीं खरीद पाए, तो उनको इस वीडियो के ज़रिए मदद मिलेगी और वो पेपर अपने आसानी से कर सकेंगे। मेरा उद्देश्य नहीं था कि मैं नकल करवाऊं या किसी प्रकार का। तो इस प्रकार आपका ये पेपर मैंने बताया है। चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो पेपर आपको जल्द ही विद सॉल्यूशन को उपलब्ध करवा दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। कि यह पेपर जो आपके
ओपन बुक प्रणाली से हो रहे हैं। यह पेपर आप स्वयं से ही लिखें, किसी और से मत लिखवाएं, क्योंकि आप जितना अच्छे से लिखेंगे आप उतना अच्छा लिख पाएंगे और आपको उतने अच्छे अंक मिलेंगे।